दो अध्याय प्रकाशित वाक्य ओदा दो अध्याय जिंदा कलाम च पढ़ा गया सी। हालेलुया हालेलुया। मैं इस माइक के माध्यम दे नाल तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ पढ़दा प्रकाश दी पोथी 2 अध्याय और जिंदा वचन तुसीं पढ़ रहे हैं ओदी 3 आयत। प्रकाश दी पोथी 2 अध्याय 3 आयत बाइबल च लिखिया अते तू धीरज रखदा है अते मेरे नाम दे निमित्त तैं सहारा कीता अते नहीं थकिया पर तां भी तेरे उत्ते मैनू एक गिला है पई तू अपना पहला प्रेम छड़ बैठा है। सो चेते कर जो तू किथों डिगा है अते तौबा कर अते अपने अगले ही काम कर नहीं तो मैं तेरे कोल आवांगा अते तेरे क्षमादान ओदे थां तो हटा दियांगा जे तैं तौबा ना कीती। प्रभु यीशु मसीह दी बरकत अज दे पढ़े और सुनाए जान वाले वचन ते हो गए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे मिठे और जलाली नाम नू महिमा और वडियाई मिले। अज साडे सारियां दे लई किन्ने ही खुशी वाला और आनंद वाला यह समा है। खुशी ते आनंद वाला समा साडे लई इसलिए है कि असीं सारे जिउंदे प्रभु यीशु मसीह दे वचन नू सुनन दे लई ओदी आवाज नू सुनन दे लई इस घर विच इकट्ठे हुए। मैं पूछना चाहांगा कि सारे खुश हो, कि सारे आनंद हो। हालेलुया। किन्नी खुशी दा साडे लई समा है कि जदों असीं सारे यीशु मसीह दे वचन दे दिवाले बैठे हुए हैं। वचन नू सुनन दे लई ओदे वचन नू ग्रहण करन दे लई असीं सारे इस स्थान ते जदों बैठे हां ते इह साडे लई बड़ी खुशी दा समा है। हालेलुया। क्योंकि जदों वचन नू पढ़िया जांदा है ये सदा ही बरकत लेके आंदा है। तुसी बाइबल नू किसी भी स्थान तो पढ़ लवो ये बाइबल तुहाडे लई बरकत ही होवेगी, क्योंकि ये किसी इंसान दियां गल्लां नहीं हन, ये सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह दियां गल्लां हैं। ये ओदा ये किसी इंसान दा कलाम नहीं है, ये मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दा कलाम है जिस दे वचन च लिखा गया कि हर एक लिखत पवित्र आत्मा दे द्वारा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तन सब नू बरकत देवे और प्रभु जदों बरकत दिंदा है अपने वचन दे द्वारा बरकत दिंदा है, अपने कलाम दे द्वारा बरकत दिंदा है। प्रभु जदों गल करदा है तो प्रभु अपनी गल अपने कलाम दे द्वारा करदा है। यानी कि जे वो सानू तारना देवेगा ते कलाम द्वारा देवेगा, सानू बरकत देवेगा ते कलाम द्वारा देवेगा, सानू चंगाई देवेगा ते अपने वचन द्वारा देवेगा, सानू छुटकारा देवेगा ते वचन द्वारा देवेगा। हालेलुया। यानी कि प्रभु ने अपने वचन नू ही सब तो ऊपर रखा है और वचन नू ग्रहण करन तो बिना कोई बरकत नहीं है। वचन पे विश्वास करना पैंदा है, वचन ते नेचा करनी पैंदी है। हालेलुया। मैं विश्वास करदा कि तुसीं सारे जो इस जगह ते बैठे हो वचन सुन रहे हो तो मैं नेचा करदा तुसीं सारे यीशु मसीह ते विश्वास करने वाले बेटियां ते बेटे हो। हालेलुया। थोड़े समय दे लई मैं तुहाडे सब दा ध्यान प्रभु दे कलाम वल अज करना चाहता हां और किसी खास आयतां दे वल जो सी पवित्र बाणी दे विचों पढ़ियां हैं।
पवित्र बाइबल बयान कर रही, जो सी प्रकाश की पोथी 2 अध्याय में पढ़िया है, तो बाइबल ये प्रगट कर रही है और वचन च लिखा गया, पर तां भी 4 आई, पर तां भी तेरे उत्ते मैनू एक गिला है। वो कह रहा है कि मैनू की है, गिला है। और गिला की है भाई, तू अपना पहला प्रेम छड़ बैठा। गिला की है, किन्नू छड़ बैठा है, प्रेम नू। केड़ा प्रेम जो जड़ा पहले सी उसनू छड़ बैठा है। तो 5 आयत लिखा, सो चेते कर जो तू किथों डिगा है, अते तौबा कर अते अपने अगले ही काम कर, नहीं तो मैं तेरे कोल आवांगा अते तेरे समाधान नूं ओदे थां तो हटा दियांगा जे तैं तौबा ना कीती। ਇਹਦਾ मतलब बाइबल स्पष्ट रूप दे नाल पश्चाताप ते लेके आ रही है। एक कलाम जो सी पढ़िया है, ये पक्की सबूत दे तौर ते बयान कर रहे कि जे तू तौबा ना करे थे, जे तू पश्चाताप ना करे थे, तो तेरा समाधान तेरे स्थान तो ले लिया जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु कह रहा है कि वो आशीष और बरकत तेरे को ले ली जाएगी, वो कृपा तेरे को ले ली जाएगी जे तू तौबा ना करती थी, जे तू पश्चाताप ना किया थे, जे तू मेरी गल ना मन्नी थे। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ये आयतां जो असीं बाइबल च पढ़ियां कुछ सिखा रही हैं, ते बड़े ध्यान नाल सुनो। असल दे अंदर ये आयतां जो असीं बाइबल च पढ़ियां, ये कह रही है पवित्र बाणी, चेते कर। ये बाणी कुछ की कह रही है, चेते कर, याद कर तू किथों डिगा है। ਇਹਦਾ मतलब पवित्र बाणी है जो तुहानू मैनू भी कुछ चेते कराना चाहती है। असल च इंसान अपने रुझेवियां दे विच, अपने कम्मां दे विच और रोजमर्रा दी जिंदगी दे विच भुल्ला हुंदा है। मैं कहांगा इंसान जदों धरती ते आंदा है ते ओह भुल्ला हुंदा कि मैं धरती उत्ते क्यों हां, मैनू प्रभु ने किस काम लई भेजिया है। असल उद्देश उन्होंने भुलिया हुंदा है, असली प्लान जो प्रभु दा है उन्होंने भुलिया हुंदा है। असली प्रभु दा जो धरती उत्ते इंसान नूं भेजण दा मकसद है, वही इंसान नूं भुलिया हुंदा है। और इंसान सोचता है कि शायद इत्थे मेरी जिंदगी बस काम करन दे लई प्रभु ने भेजिया, शायद मैनू बस ये जगत संसार जड़ा आ, कई कहंदे कि मेला आ ते प्रभु ने सानू मेला वेखण भेजिया होया, ते इत्थों वेख के असीं फिर चले जाना। कित्थे जाना है इन्हां सारिआं नूं पता ही नहीं है कि जाना कित्थे है। क्यों इदां दी सोच है? क्योंकि असल उद्देश्य उन्हां नूं चेते ही नहीं है, उन्होंने प्रभु का प्लान चेते नहीं है, उन्हों की यादाश्त ठीक नहीं है। तो ये पवित्र बाणी है जो यादाश्त नूं ताजा कर दी है। और ये कह रही है चेते कर, याद कर। कि तुसीं सोचा जो तो कोई चीज तुहानूं भुल गई होवे, तुसीं जो याद करते हो, अपने दिमाग ते प्रेशर पाते हो, ते वापस जाते हो, वो घटनावां सोचते हो, मैं की क्या सी, मैं की बोलिया सी। कि सुन पा रहे हो मेरे सारे, कि समझ भी पा रहे हो कि जो तुसीं किसी भी अपनी घरेलू चीज नूं याद करने का की मतलब हुंदा है, अपने दिमाग नूं बैक लैके जाओ पिछे। कई बार तुसीं अपना समान कोई भुल जाते हो, मोटरसाइकिल की चाबी भुल जाते हो, कोई जरूरी समान भुल जाते, फिर कहते हैं कि याद कर तू कित्थे रखी सी।
कोई भी चीज हो सकती है, पर की करते हो? याद कर, चेते कर। तू केड़ी जगह ते अपना मोबाइल किथे रखिया सी, अपना पर्स किस जगह च रखिया सी, याद कर। जो नहीं लभदा तुसी अपने दिमाग ते ही और पांदे हो और फिर सोचते हो कि मैं किन्नू किन्नू मिलिया सी, मैं किहड़ी अपनी अखां दे विच कल्पनावां दे विच सोचां दे विच तुसी की करदे हो? या चीजां नू याद करन दी कोशिश करते हो। तुसी वो स्थान अपने दिमाग विच नोट करदे हो, ध्यान लगांदे हो, मैं किथे किथे गया सी, मैं किहड़ी किहड़ी जगह देखी सी। कि सच है? हालेलुया। ते प्रभु दा वचन भी कुछ कह रहा है कि याद करो। याद करने का मतलब की है? पिछे नू जाना। याद करने का मतलब की है कि कुछ चेते करो, याद करो जो पहले सी, उन्हें चेते च लियाओ, दिमाग च लियाओ और उधर अपना ध्यान करो। याद करने का मतलब ही है कि अपना ध्यान जो कर रहे हो ओदे वल्लों हटा के कुछ बीते समय वल जाओ। ये विश्वासियां नू ही प्रभु कह रहा है। हालेलुया। पर मैं तुहानू भी अज कुछ याद ही कराना चाहता है। असल दे विच इंसान जो अपने जरूरी ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਆਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। पर असल इंसान भुलिया हुंदा है कि मैं धरती उत्ते हां कौन, क्यों है मैं धरती उत्ते, किन्ने मैनू भेजिया है और किहड़े मकसद लई भेजिया है। प्रभु दा प्लान है तुहाडी जिंदगी च विश्वासियो। प्रभु तुहाडी जिंदगियां दे नाल कुछ करना चाहता है। प्रभु दी प्लानिंग है तुहाडे जीवनां दे विच। हालेलुया, हालेलुया। तुहानू जरूरत है अपने रुझेवियां वल्लों ध्यान हटा के अपना ध्यान मुक्ति दाते वल लाओ। अपना ध्यान ओदे वल लाओ जो सर्वशक्तिमान है। अपना ध्यान ओदे वल लगाओ जो सदा दा जीवन दे सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा नाम नू महिमा और वडियाई मिले। याद करने का मतलब है पिछे नू जाना, अपने पिछे नू देखना, यानी कि अपनी सोच दे विच जाना। असी आत्मिक हुण गल कर रहे हैं, जिहदा मतलब है वापस सोचना, वापस परतना, चलते चलते वापस जाना। जो तुसीं वापस याद करदे हो किसी चीज नू, अगला काम छड्ड के तुसीं वापस अपने दिमाग ते प्रेशर पाते हो, जो बीतिया है उहदे वल अपना सोच लैके जांदे हो। हालेलुया। ते जो वापस जांदे हो उसी स्थान ते याद रखो कि ये किसी चीज का प्रगटावा है। हालेलुया। हुण याद किनू करना है कि तू अपना पहला प्रेम छड्ड बैठा है। इनू याद करना सी, बाइबल च यही लिखिया कि तू अपना पहला प्रेम छड्ड बैठा, इनू याद कर। मैं कहांगा याद करना पैना है जो तुसी प्रभु नाल वादे कीते आ, जो तुसी अपने प्रभु नाल नेम बन्निया है, उन्होंने याद करना पैना है। जो बाइबल खोलती है असल तुहानू कुछ चेते करांदी है। तुसी बाइबल पढ़ी हुंदी है, अज तुहानू पढ़िया हुंदा है, पर तुहाडे दिमाग च भी गल्लां हुंदियां, तुहाडे दिमाग चों निकल गईयां हुंदियां। पर जदों कलाम खुलदा है, प्रचार हुंदा है, तुहानू यादाश्त ताजा हुंदी है। फिर तुहानू पता लगदा कि मैं कर की रिहा सी ते मैनू करना की चाहीदा सी। ये कदों प्रगट हुंदा है जदों तुसीं बाइबल नू पढ़दे हो, जदों प्रचार सुनदे हो, जदों मीटिंग ते आ जांदे हो, जदों वचन खुलदा है, जदों प्रचार हुंदा है, तुहाडी यादाश्त ताजा हो जांदी है। फिर तुसीं आत्मिक बनदे हो। हालेलुया। कि प्रभु इहो ही तक
कराना चाहता है। प्रभु चाहता है अपना ध्यान संसार वालों हटा के मुक्ति दाते वाल लगाओ, क्योंकि असि जानते असि अंत दे दिनां विच आण पहुंचे हां, असि बिल्कुल समय की समाप्ति दे उत्ते आण पहुंचे हां। कि बाइबल नहीं सी कह रही तुसी लड़ाइयां दी आवाज़ां सुनोगे, कि बाइबल नहीं सी कह रही अपना अपराध वैरी होवेगा, कि बाइबल च नहीं लिखा है बच्चे माता पिता दे अनाज्ञाकार होंगे, कि कलाम नहीं कह रहा कि अंत दे दिनां दे विच लोग ना शुक्रे होंगे, अपवित्र होंगे, पत्थर दिल होंगे, माया दे लोभी होंगे। ये सारा कुछ असी देख रहे कि चल रहा है, कि अज तुहानू कोई याद करने की जरूरत नहीं फिर जो असी देख रहे कि सब जगह ते लगभग सब कंट्रियां अलर्ट के उत्ते मैं कहांगा होईयां पईयां, सच सच कि सब जगह ते हुण खतरा की मंडला रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध ना लग जाए, ते सब ने अपने अपने हथियार बिल्कुल तैयार बर तैयार रखे, ते कि मसीह दी दुल्हन नूं मसीह दी कलीसिया नूं हुण कोई याद करने की जरूरत नहीं, फिर हुण याद करने की जरूरत है कि जो तीसरा विश्व युद्ध बिल्कुल कंढे दे उत्ते है, ते फिर ये समा है, यही समा है पवित्र आत्मा नूं प्राप्त करन दा, यही समा है प्रभु यीशु मसीह दी आमद लई तैयार होण दा, यही समा है लापरवाहियां नूं छड्ड के सदा प्रभु यीशु मसीह दे कलाम नूं पहला स्थान देण दा ये समा हुण आन पहुंचा है। हालेलुया। हे विश्वासियों याद करो कि बाइबल दे वादे जो हन लगभग पूरे हो चुके। हुण एक चीज ही रह चुकी है, वो है मसीह दी कलीसिया दा तैयार होना, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन उदी कलीसिया धरती उत्ते है, तीसरा विश्व युद्ध लगेगा नहीं। चाहे जिन्हें मर्जी खबर आन कि बस लग गया हो गया शुरू, पर उदों तक नहीं लगेगा, उदों तक प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन प्रभु दी कलीसिया धरती ते है। तो जिदों धरती तो प्रभु यीशु दी कलीसिया उठाई जाएगी फिर शुरू हो जाएगा काम। हालेलुया। मेरे प्यारे हुण पर समा है कुछ चेते करन दा, हुण समा है बेदार होण दा, हुण समा है लापरवाहियां नूं त्यागण दा, हुण समा है सच्चे हिरदे तो पश्चाताप करन दा। इसलिए बाइबल कह रही जे तू तौबा ना कीती, जे तू अपने भैड़े कम ना छड्डे, तेरा समाधान तेरे स्थान तो ले लिया जाएगा। जिसका मतलब है समाधान किसी का प्रगटावा है। समाधान जो सी दीवट सी जिहदे विच 7 दीबे चलदे सी, ते दीबे किद्दां चलदे आ? तेल तो बिना ते नहीं चलदे, ਉਹਦੇ ਲਈ तेल चाहिदा है। ਇਹਦਾ मतलब समाधान किदा प्रगटावा है? पवित्र आत्मा दा, क्योंकि तेल चाहिदा है, तेल तो बिना दीवा चल नहीं सकता। हालेलुया। ते विश्वासियों ओ तुहाडा ही नमूना है, तुसी फिर चमक सकते हो, फिर मसीह दे गुण तुहाडे अंदर आणगे जे पवित्र आत्मा है, जे तुहाडे कोल तेल है। मूर्ख कुवारियां कोल जे कमी सी ते तेल दी ही ते कमी आई, पर जेडे बुद्धवान कुवारियां सी कि उन्हां कोल तेल सी। मूर्खनियां जेडी कुवारियां सी बाइबल लिखिया उन्हां कोल तेल ही नहीं सी, जो कि पवित्र आत्मा है। ते फिर कोई चेते करन दी जरूरत है? मैं कहांगा अज अपने जीवनां नूं चेक करन दी जरूरत है। जे ओ पवित्र आत्मा ना पाया गया, ना अंदर मिलिया, तो फिर इत्थे रहना पवेगा। आज मैं कहांगा चेते करने की जरूरत है कि मैं कौन हाँ। तुहानू अपने आप को कहना पैना है कि मैं कौन हाँ। चेते करो तुहाडे लिए यीशु ने लहू बहाया है। चेते करो तुहाडे लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। हालेलुया। चेते करो सब प्रभु ने क्या है, मैं तुहानू पवित्र आत्मा की अग दा बपतिस्मा देवांगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा और अग दा बपतिस्मा
मैं तेनू चेते करा रहा, अज इनू प्राप्त करो। तुसी कहोगे मैं कल नू प्राप्त करांगा, मैं ऐतवार दी मीटिंग च प्राप्त करांगा, मैं अजे होर तैयार होना है, पर मैं कहांगा तैयारी दा टाइम अज ही है, हुण ही है। असीं आउण वाले समय नू नहीं जानदे, पर अज नू असीं जान रहे हां। हालेलुया। अज किन्ने ही जवान बेटे जवान बेटियां हन जिन्होंने बाइबल का पता ही नहीं। अज किन्ने जवान बेटियां बेटे हन ये छुटकारे की किताब का उन्होंने पता ही नहीं। उन्होंने लग रहा कि शायद असी धरती उत्ते सिर्फ ऐश ही करनी है, पर मेरे प्यारे अज किन्ने हम जिन्होंने दाऊद बारे नहीं पता, किन्ने हैं जिन्होंने सारा बारे नहीं पता, अज किन्ने ही हैं जो इस बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते। जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, पर नहीं पढ़ते। मोबाइल के उत्ते अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, पर बाणी नहीं पढ़नगे। घूमते फिरते रहणगे, पर गिरजे नहीं आएंगे। वो चर्च में नहीं जाते। ਇਹਦਾ मतलब कुछ चेते करने की जरूरत है, चेते करने की जरूरत है। वो जवान जिदा नाम दानियल सी, 14 तो 18 साल की उम्र दे विच वो दानियल सी जिन्हों मुफ्त दी पीन दे लई शराब दी गई, जिन्हों भ्रिष्ट खाने खाण दे लई दिते गए, मुफ्त दा नशा करन दे लई उन्हें शराब दी गई। पर वो जवान सी, बुजुर्ग नहीं। दानियल उस समय जवान सी जिन्हें कहा कि असी कलाम चो पढ़िया है, असी भ्रिष्ट चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। वो बुजुर्ग नहीं, जवान ही सी। हालेलुया। जिन्हें कहा कि सानू ये चीजां नहीं चाहिए, सानू सिर्फ पीन दे लई पानी और खाण दे लई दाल ही दी जाए। उन्हें कहा सानू स्वादले खाने नहीं चाहिए, सानू सहूलत नहीं चाहिए, सानू वधिया वधिया खाने नहीं चाहिए। वो क्यों कह रहा सी? क्योंकि वो बाइबल दा कलाम नू पढ़दा सीगा, वो वचन बारे जानदा सी। हालेलुया। उन्होंने अपने परमेश्वर की जानकारी सी। हालेलुया। अज किन्ने जवान हैं जिन्होंने कोई बाइबल की जानकारी नहीं है। वो जवान ही सी जिन्हें मनशा बनी कि नहीं राजा सानू मरना मंजूर है, पर भ्रिष्ट चीजा खानिया नहीं, भ्रिष्ट चीजा नूं असीं हाथ नहीं लगाना। उन्हां दे अंदर वचन दी अनख सी। हालेलुया। दानियल जवान सी, पर मैं कहांगा हे जवानों, प्रभु सदा ही जवानों नूं इस्तेमाल करदा आया है। एक कलाम च पढ़ना, सामरिया तो बाइबल च लिखा है आराम देश विच एक छोटी जी कुड़ी ही गई सी, सामरिया। आमीन। ते जिस घर विच गई सी उत्थे दासी सी, सेवा करदी सी। उस घर दे विच सफाई दा काम करदी सी, पर ओदा मालिक कौन सी? नमान कोड़ी। ओदा मालिक कोड़ी सी। ते उस छोटी जी बेटी ने उस घर दे विच वचन पहुंचाया, उस घर विच चंगाई पहुंचाई, क्योंकि उन्हें उस घर विच गवाही दी। वो छोटी कुड़ी चुप ना रह सकी। उन्हें कहा जे किते मेरा दास सामरिया विच होवे, जिथे साडे जोग दा नबी है जिहदा नाम अलीशा है, ओदे कोल जावे ते फिर इहनूं चंगाई मिलेगी। नमान कोड़ी दे बारे नहीं सी जानदा, पर किथों पता लगा? एक छोटी जी कुड़ी ने वचन सुनाया, छोटी जी कुड़ी ने अपने जोग दे नबी बारे दसिया, छोटी जी कुड़ी ने अपने समय दे संदेश बारे दसिया, छोटी जी कुड़ी ने कलाम बारे दसिया, अपने जोग दे वचन बारे दसिया, प्रगट कलाम नू प्रगट कीता। वो छोटी कुड़ी ही सी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तन बरकत देवे। पर हे जवानों कि अज भी
इस युग विच भी कुछ जवान होणगे, कुछ जवान बेटियां होणगियां, कुछ जवान बेटे होणगे जिन्हां नूं प्रभु अज भी लेना चाहता ते इस्तेमाल करना चाहता है। धन्नवाद हो जवान जो गांदे आ, जो बजांदे आ, प्रभु की सेवा करते आ, वचन की गवाही दिंदे आ और कलाम नूं फैला रहे आ। मेरे भैन भरा समा आ चुका है कि तुसी बोलो, वचन बोलो। समा आ चुका क्योंकि समा समाप्ति दे उत्ते आ चुका है। हालेलुया। अज कितनी जरूरत है ना मीटिंगां दी, कितनी जरूरत है कलाम नूं खोले जाण दी। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहे चेते करो कि तुहानू की होना चाहिए सी ते तुसी बन नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। वापस जान दा मतलब हुंदा है कि जिथे तुसी पहले सी वापस उसे जगह ते आना। जिस स्थान ते पहले सी, ये बाइबल बयान कर रही है कि मसीही लोग चेते करने की जरूरत है कि किदां दे मसीही लोग सी। थोड़ी जी उदाहरण दे के मैं तुहानू अज दे कलाम बारे समझाना चाहता। लूका दी किताब 15 अध्याय जो पढ़ोगे तो पवित्र बाइबल उस जगह ते कुछ बयान कर दी है। बाइबल बयान कर दी है उजाड़ू पुत्र दे बारे कि सारे जानते हो उजाड़ू पुत्र बारे। बाइबल बयान कर दी है एक पिता के 2 पुत्र सी, एक समझदार और एक उजाड़ू। हुण जिहड़ा उजाड़ू सी वो जन्म तो ही उजाड़ू नहीं सी, जन्म तो कोई शराबी नहीं पैदा हुंदा, जन्म तो ही कोई गलत काम नहीं करता, पर जदों वो अपनी होश संभालता है फिर शुरू करता है, फिर वो वेखदा है, फिर जो वेखदा उन्हें करने की कोशिश करता है। जो गलत गल्लां देखेगा तो गलत करेगा, जो गलत सुनेगा और गलत ही ओदां दी गल्लां बोलने की कोशिश करेगा। इसलिए बाइबल बयान कर दी है मखौलियां दी चुंडली विच ना बैठो। इसलिए बाइबल च लिखा गया, इसलिए बाइबल च लिखा गया बुरी संगति चंगे चाल चलन नूं। बुरी संगति चाहे कोई चंगा ही होवे, वफादार होवे माता पिता दा, अच्छा विश्वासी होवे, जिद संगत गलत हो गई तो फिर की होवेगा। फिर कलाम में कह रहा है कि बुरी संगति चंगे चाल चलना नूं भी बिगाड़ती है। उजाड़ू पुत्र दी गल कुछ इसे तरह दी सी। हो सकता पहले चर्च जाता हो सकता वो पहले बाइबल पढ़ता हो सकता पहले वफादार होवे कलाम दा, हो सकता पहले वो ईमानदार बच्चा होवे, वफादार होवे माता पिता दा और बड़ा आज्ञाकार बेटा होवे, माता पिता दी हर गल नूं पूरा करने वाला होवे और बाइबल पढ़ने वाला होवे, पास्टर दा विश्वासी होवे और चर्च दा एक अच्छा मेंबर होवे। पर संगति बाइबल बयान कर दी गलत होई। हुण जो संगति गलत है उसके अंदर गलत आत्मावां आईयां। एक दिन इत्थों तक काम पहुंचया कि अपने पिता नूं कह रहा सी कि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मैनू दे दे, जो कानून के अनुसार मेरा बनता है की कर पई मैनू दे दे। किन्ना समझाया होएगा मां ने, किन्ना समझाया होएगा उसके पिता ने, किन्नियां उनदे नाल बैठे होणगे गल्लां कीतियां होणगियां, किन्ना उन्होंने समझाया होएगा कि मेरे पुत्र ना कर, मेरे पुत्र तू गलत संगति नूं छड्ड, मेरे पुत्र तू गलत सोसाइटी नूं छड्ड दे, नशियां नूं छड्ड दे। किन्नी उन्होंने कोशिश कीती होवेगी क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता, पर अक्सर उन्होंने मजबूर कर दिता गया ते जो भी उहदा जायदाद का हिस्सा बनता सी वो लिया ते सिर्फ चला गया ऐश दे लई कि उहदे दिमाग च कुछ होवेगा इदां दा कि नहीं मेरे कोल ये सारी जिंदगी इदां दा नहीं रहना, इदां दा दिमाग च है ही नहीं सी। शैतान आन ही नहीं दिंदा,
ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛਿਲਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਆਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਉਜਾੜੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਜਾਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, मैं उसको माफी मांग लवांगा और मैं कहांगा कि तू मैनू पुत्र ना रख, नौकर ही रख ले, नौकरां पिछों ही रख ले। पर क्यों? क्योंकि उन्हें याद आई सी, अपने पिता की याद आई सी। हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहवा कि तुहानू भी अपने आत्मिक पिता की याद आती है, जिन्हें साडे लई लहू बहाया है, जिन्हें साडे लई कोड़े दी मार खाधी है, जिन्हें साडे बदले बोलियां सह गया, जिन्हें साडे बदले जिहदी दाढ़ी नूं नोचिया गया, जिहदे उत्ते झूठे दोष लाए गए। हालेलुया। उन्हें तुहानू नौकर नहीं बनाया, उन्हें तुहानू अधिकारी बनाया। उन्हें कहा मैं अपना जीवन तुहानू दिंदा हां, मैं अपना आत्मा तुहानू दिंदा हां। उन्हें कहा मैं कदी अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं कदी कल्ला नहीं छड्डांगा, जुगां दे अंत तक मैं तुहाडे नाल आ। हालेलुया। यीशु तेरे नाल प्यार करदा है, पर आओ तुसीं भी उहदे नाल प्रेम करो। वो पवित्रताई दा परमेश्वर है। हालेलुया। तुहानू याद करो कि साडा यीशु पवित्र रहण वाला है। याद करो कि यीशु मसीह
धर्मी है, वो चाहता है लोग भी धर्मी बनन। अज कुछ याद करने की जरूरत है। तुम जानते हो चेले भी एक बार भुल गए सी। हर इंसान भुल जाता है। कईयां नूं बस जो तक संगति विच है उदों तक ही वचन याद रहता है। संगति तो घर चले गए, वचन भुल गया। आओ जरा बाइबल च पढ़ते हैं लूका की किताब। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा कलाम च पढ़ांगे लूका की किताब उसका 24 अध्याय। पर पवित्र बाइबल च पढ़ांगे पहली आयत। बाइबल लिखिया, पर हफ्ते दे पहले दिन अमृत वेले ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਕੁਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ स्वर्गदूतां ने की कराया उन्होंने? स्वर्गदूतां ने क्या की करो भाई? चेते करो। किन्नू चेते करो? यीशु दियां गल्लां नू कि उन्हें तुहानू ते पहले ही कहा सी। हालेलुया। मैं कहांगा अज चेते करो विश्वासियो, कुछ चेते करो कि ये समा जिहदे विच असीं रह रहे हां, साडे प्रभु ने कहा है कि मैं तुहाडे अंदर आवांगा। चेते करो कि साडा यीशु मसीह कोई कमजोर परमेश्वर नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है। चेते करो कि विश्वास नाल पहाड़ भी हिल सकते हैं। चेते करो कि यीशु दे वचन ते नेचा करन दे नाल बीमारियां दूर जांदियां आ। अज विश्वास करन दी जरूरत है। चेते करो यीशु दी सामर्थ नू कि जेड़ा वचन ते अड़ा ते खड़ा रहिंदा प्रभु ओदे लई उजाड़ विच भी मन्ना लिया सकदा है। चेते करो कि यीशु मसीह समंदर नू दो हिस्से विच उन्हें कीता सी। चेते करो कि यीशु ने जरदन नू पुट्ठा वगाया सी। यीशु अज भी कर सकदा है। क्यों कर सकता है? कि सारा दी नेचा है कि यीशु कर सकता है। स्वर्गदूतां ने चेते कराया। मैं कहांगा धन्नवाद है यीशु मसीह दा कि इस जोगत विच उन्हें अपने 7वें जोग च 7वें दूत नूं भेजिया जिहदा नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानहम है। उन्हें प्रचार किया और उन्हें कहा, चेते करो अपने अधिकार नूं पहचानो, तुसीं कौन हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम नूं महिमा मिले। किन्नू पहचानो? अपने अधिकार नूं। जिन्हों अपना अधिकार पता लग जाता है वो फिर उन्हें प्राप्त करने के बारे सोचता है। ते जिन्हों अपने अधिकार की पहचान ही नहीं वो नहीं फिर उसदे बारे सोचता। चेते करो कि यीशु मसीह ने तुहानू की बनाया है, की दिता है। उन्हें तुहानू अधिकारी बनाया। ये बाइबल पढ़ो, उन्हें क्या कि तुसी मेरे की होवोगे? बेटियां। तुसी मेरे बेटे होवोगे। हुण जिहड़ी बेटियां हन जां बेटे हन उन्हां कोल की हुंदा है?
अधिकार किदा अधिकार सबो कोई दा जो पिता दा है ਉਹ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ शैतान कहेगा ये गलत प्रचार कर रहा तू अधिकारी नहीं है शैतान ताड़ी सोच पाएगा कि मैं अधिकारी हाँ शैतान कहेगा नहीं तेरे ते गुनाह बहुत बड़े आ तेरे ते पाप बहुत भारी आ पर जे तुसी चुने हुए हो तुसी अधिकारी हालेलुया तुहानू अपना अधिकार नू पहचानना पैना है तुसी अज ही घुटनियां ते आओ अज ही अपने गलत कामां दा पश्चाताप करो ते प्रभु अपना जीवन तुहानू देवेगा ओदा कलाम कहंदा है तुहानू मैं सप्पां ते ठुमां नू लताड़न वाली शक्ति दिंदा हां हालेलुया कि एक आम विश्वासी दुष्ट आत्मा नू भजा सकदा है तुसी नहीं भजांदे तुहाडी शक्ति नहीं आए इत्थे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है ये ओदे वचन दी शक्ति है ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ अधिकारी हो हालेलुया यीशु मसीह ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਖਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਡੰਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਵੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ पक्षियों ਨੂੰ लगे कि ये कौन खड़ा है ये तो कोई आदमी खड़ा है तो डरदे ही फिर की करते हैं उस खेत दे विच आंदे नहीं जा उस खेत दा बीज नहीं चुगदे ते खेत दा मालिक की करदा है वो की करदा है उत्थे एक पुतला खड़ा कर दिंदा है पर जे कोई समझदार पक्षी है तो उस रोज ही उन्होंने नोट करता है कि जो ही देखदा उदों ही इको जगह ते जो ही देखदा उदों ही ना ते हाथ हिलांदा ना ये चलदा कुछ करदा ही नहीं है ते पक्षियां ने हो सकता प्लानिंग कीती होवे ते किसी एक नूं भेजिया होवे कि तू जा और चेक कर तो हो सकता एक लागे लागे पहले उड़िया होवे घूमिया होवे कि की करदा है उन्हें जो देखा होगा इको जगह ते खड़ा है कुछ नहीं करता हो सकता फिर ओदे उस पुतले दे मोढे ते बह गया होगा तो जो उन्हें पता लगा मोढे ते बह गया ये आदमी नहीं ये तो सिर्फ डराउन लिए रखा है ये कर कुछ नहीं सकता ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ बोल नहीं सकता हाथ नहीं हिला सकता पैर नहीं हिला सकता ये कुछ नहीं कर सकता तो की करेगा अपने साथियों नूं ही आवाज देगा कि आ जाओ ये कोई इंसान नहीं है ये तो सिर्फ सानू डरान दे लई ही रखा गया सी मेरे प्यारे की तुसीं समझदे हो शैतान तुहानू कुछ भी नहीं कर सकता सिर्फ डरा सकता है ते विश्वासी जो है कलाम च जो काटिया सिर्फ डरते रहने कि सानू मार ना दे ये सानू बीमार ना कर दे वो डर च सारी जिंदगी गुजार देंदे पर मेरे प्यारिओ जिहदे तुसी बेटियां ते बैठे हो उन्हें वादा किया है कि मैं तेनू डर वाला आत्मा नहीं दलेरी वाला आत्मा देता है तेनू शक्ति वाला आत्मा देता है हालेलुया मेरे प्यारे इस युग दा कलाम की है इस युग दा मैसेज की है अपनी पहचान करो कि तुसी कौन हो तुसी शैतान को डरने वाले नहीं हो तुसी शैतान को डराने वाले हो हालेलुया
कि जो यीशु की सामर्थ है वही तुहानू दिती गई, कि यीशु का आत्मा ही कलीसिया नू दिता गया है, कि यीशु का जीवन ही कलीसिया नू दिता गया है। हालेलुया। फिर तुसी अधिकारी हो। आमीन। चेते करो, कदी समा सी मैं कहूंगा चेते करो अज बस थोड़े समय लिए होर, पर मैं कोई चेते कराना चाहता है कि हे विश्वासियों, असली जो मसीही है असली ओदे बल कदी चेते करो, उस तरफ ध्यान ला के जाओ कि असली जो मसीही हैं उनकी जुबान ते गाला नहीं होंदी। चेते करो बाइबल के असली मसीहियां बल, ओ मार खांदे खांदे मर गए पर गलत चीज उन्होंने कदी कबूल नहीं किया। उन्होंने पत्थरां नाल मार दिता गया स्तेफान वर्गियां नूं, पर गलत चीज नूं कदी स्वीकार नहीं किया। कदी चेते करो मसीहियां नूं, चेते करो उन्होंने भुखे शेरां अगे सुटिया गया सी पर उन्होंने मसीहत नहीं छड्डी। उन्होंने कदी मसीहत नहीं छड्डी। अज मैं अज दे विश्वासियों को चेते कराना पैंदा है, चर्च आया करो। चेते कराना पैंदा है कि लगातार चर्च आया करो, क्योंकि अज दे विश्वासी भुल चुके हैं मसीह दे प्रेम में। अज दे विश्वासियों को चेते कराना पैंदा है प्रार्थना करनी जरूरी है, चेते कराना पैंदा है। अज दे विश्वासियों को चेते कराना पैंदा तौबा करन तो बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए पवित्र बाइबल च लिखा तौबा कर, अपने पहले ही काम कर जेड़े तू छड्ड दित्ते हैं। अज कई ने चर्च जाना छड्ड दिंदे आ, अज कई प्रार्थना करनी बंद कर दिंदे आ, पवित्र जीना छड्ड दिंदे हो। हालेलुया। पर चेते करो साडा यीशु मसीह पवित्र है, चाहता तुसी पवित्र बनो। अज कई दी जिंदगियां चो प्रार्थना खत्म हो चुकी है। उन्हें इको ही निशाना आ, बस मैं काम करता जावा, काम करी जावा, दिने में करी जावा ते रात में करी जावा ते कुछ बन जावा। मैं तुहानू चेते कराना चाहता कि एवें नहीं कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जेड़ी टहनी मेरे नाल जुड़ी रहेगी ओही फल लेके आएगी। तो ओदा वचन कहंदा मेरे तो दूर हो के तुसी कुछ नहीं कर सकते। जो वचन कह रहा कि तुसी कुछ भी नहीं कर सकते तो करन दा जिन्ना मर्जी यतन कर लो, दौड़ जिन्नी मर्जी लगा लो, जिन्ना मर्जी दिने काम कर लो, रात काम कर लो। जो यीशु ने कहा है तुसी मेरे तो दूर हो के कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर वचन नहीं टल सकता। अज चेते कराना पैंदा बाइबल पढ़ो, अज चेते कराना पैंदा बपतिस्मा लवो यीशु मसीह के नाम च पापां दी माफी दे लई। अज चेते कराना पैंदा विश्वासियों पवित्र आत्मा दा दान प्राप्त करो, चेते कराना पैंदा है। हालेलुया। अज चेते कराना पैंदा कि सिर्फ रीत पूरी ना करो, रीत ना पूरी करो, कलाम नू जिंदगी च पूरा करो। चेते कराना पैंदा है हालेलुया कि ये समा पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा नू प्राप्त करन दा है। चेते कराना पैंदा मैं समझदा आ इस बाइबल वाल मुड़न दा समा है, इस पवित्र बाइबल वाल आन दा समा है। जे तू तौबा ना करे तो तेरा समाधान ले लिया जाएगा। जे तुसी तौबा ना करो तो स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने प्रचार की शुरुआत तौबा तो की थी। जेडे बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रचार की शुरुआत तौबा तो की। उनका तौबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े आएगा। ये तौबा की है, तौबा तुहानू घुटनियां ते लेके आंदी है, तौबा अपनी गलतियां तो पश्चाताप नहीं होती। हालेलुया हालेलुया। आज चेते करो कई हन जो प्रार्थना छड़ चुके हन, आज चेते करो कई हन जो मसीह जीवन त्याग चुके हन,
अपने प्रभु ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ जिन्हें वादा किया है अपने वचन के अंदर, और जिन्हें इजरायलियों को 40 साल आकाश तो मन्ना गिराया ते खिलाया। की सब विश्वास करते हो कि आज भी इस जगह ते वही मौजूद है जिन्हें इजरायलियों को उजाड़ दे विच उन्हां नूं चंगाई दिती, जदों अग्नि सप्पां ने उन्हां नूं दस्सिया कोई वैद नहीं सी उन्हां च, कोई हकीम नहीं सी उन्हां च, पर प्रभु यीशु मसीह की योजना के अनुसार खुद प्रभु आप हकीम बनिया, उन्होंने चंगाई दी कि प्रभु ने उन्हां लई पीण दे पानी का प्रबंध किया, सुकी हुई चट्टान च उन्होंने पानी पिला दिता। कि सब नीचा करते हो कि तुहानूं कोई याद आ रहा है कि साडा प्रभु बदलता नहीं है। इब्रानियां 13 अध्याय प्रकट करदा कि कल अज ते युगां युग इक्को ही है। कि तुहानूं कोई याद आ रहा है प्रभु दे वचन दे वादे, कि याद आ रहा है ओहदे पवित्र लहू, कि याद आ रहा यशायाह 53 अध्याय ओहदे मार खाण तो सिनरोए कीते, साडे बदियां दे खातर ओहदे ते ताड़ना हुई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारिओ अज जे चेते करन दी जरूरत है। जरा स्वर्गदूतां ने औरतां नूं चेते कराया कि चेते करो यीशु ने तुहानूं की किया, मैं जी उठ के तुहानूं गलील च मिलांगा। जे को भुल चुके सी कि ब्रदर ब्रानहम ने दसिया कि उकाब का बच्चा अपनी होंद भुल चुका सी, वो भुल चुका सी कि मैं उड़ सकदा। मुर्गी के बच्चों च रह के उन्हें मुर्गियां की तरह ही व्यवहार करना शुरू किया सी, पर असल दे विच वो उकाब सी, वो भुल चुका सी अपनी पहचान। पर ओदे ते ओदी पहचान उन्होंने किन्ने दिती? ओदे ही उकाब मां ने। मैं कहांगा है विश्वासियों अज तुहानूं तुहाडी पहचान मिलती है इस पवित्र बाइबल के द्वारा। एक कलाम तुहानूं बयान करदा है और दसदा है कि तुसी आम लोग नहीं हो, तुसी ओ लोग हो जिन्हां लई यीशु ने अपना लहू बहाया है। जे यीशु दा लहू कीमती लहू है, पवित्र लहू है, तो जिन्हां लई उन्हें लहू बहाया है वो किन्ने कीमती है। तुसी कीमती हो, इसलिए शैतान तुहाडे पिछे चलदा है, इसलिए वो विश्वासियों ने गिराने की कोशिश करदा क्योंकि तुसी कीमती हो, तुसी यीशु दी दुल्हन हो, तुसी ओदी कलीसिया हो जिन्होंने अपना अधिकार दिता है। हालेलुया। हालेलुया। आज समा है पश्चाताप करन दा, आज समा है तौबा करन दा, आज समा है जे चंगाई चाहते हो घुटनियां ते आंदा। आज समा है जे चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आवे और तुसी पवित्र आत्मा लवो, ते फिर अपने हृदय नूं साफ करन दा समा। क्योंकि जिथे गुनाह ते पाप है पवित्र आत्मा उत्थे नहीं आंदा। हाँ झूठा आत्मा आ सकता है पर सच्चा पवित्र आत्मा नहीं। सच्चा जे पवित्र आत्मा ते हृदय नूं वो साफ करता है। कि चाहते हो कि तुहाडे कोल वो पवित्र आत्मा होवे, कि चाहते हो कि जो समा अंत दे उत्ते है ते फिर जरूरत है कि अज तुहाडे कोल वो मसा होवे, वो बेदारी होवे जिदा वादा इस युग दे नबी ने कीता है।
मैं कहांगा सारे असीं घुटनियां ते आ जावांगे। जे चाहते हो कि मैनूं चंगाई दे, तुसीं जो भी तुहाडी मंग है, मैं तुहाडी हर किसी दी इच्छा नूं नहीं जानदा, पर यीशु तां जानदा है। जे तुसीं यीशु कोल सचमुच कुछ लियाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, ते सारे अखां बंद करो, सब घुटनियां ते आ जाओ। कोई खामोश ना रहे, सब पुकारना शुरू करो अपने प्रभु। जे तुसीं सचमुच विश्वास किया है कि यीशु मसीह कल अज ते युगा युग इक्को जिहा है, प्रभु दे वचन च लिखिया है, तौबा कर, पश्चाताप कर, ते चेते कर तू किथों डिगा है, चेते कर। मैं कहूंगा चेते करो वो पेंतेकुस्त वाली कलीसिया नूं, चेते करो वो मसा नूं जो चेलियां दे उत्ते सी, चेते करो संजोग दे नबी नूं जिहदे उत्ते पवित्र आत्मा उहदे विच शब्द बोलदा सीगा। अज चेते करो, जे प्रभु ने पहला लंगड़े चलाए, जे पहला प्रभु ने किसी के गुनाहों और पापों को माफ किया, प्रभु अज भी करेगा। जे प्रभु ने पहला चंगाई दी, प्रभु अज भी देगा। जे प्रभु ने पहला किसी को छुटकारा दिता, प्रभु अज भी देगा। जे प्रभु ने पहला किसी घर को बरकत दी, प्रभु अज भी देगा। जे प्रभु ने पहला अनंत जीवन दिता, यीशु अज भी देगा। पर आओ सब पुकारना शुरू करो, सब अपने हाथों में स्वर वाल उठाते हुए, सब हाथों में स्वर वाल उठाते हुए, सब अपने यीशु को पुकारना शुरू करो। वो कल आज के युवा जो भी कोई आया और कभी नहीं बदलना, वो बरकत देने वाला है, चंगाई देने वाला है। आज ही अपनी गलतियों का पश्चाताप करो, आज ही अपनी गलतियों को प्रभु के मन लो, स्वीकार कर लो। आज ही अपनी गलतियों का सच्चा पश्चाताप करो। हो सकता दोबारा तुहानू समा ना मिले, पर प्रभु तुहानू अज समा दे रहा है, अज तुहानू मौका दे रहा कि अज ही अपने प्रभु को पहचानो, अज ही अपने रचनहारे को पहचानो, अज ही अपना जीवन उन्हें सौंप दो, गंदियां ते बुरी आदतां छड़ दो। अज ही वो चीज छड़ दो जो वचन के खिलाफ है, अज ही झूठ बोलना छड़ दो, अज ही गंदियां गालां जुबान तो निकलियां, प्रभु को प्रभु मैनू मेरी जुबान को साफ कर। अज ही लालच को छड़ दो, अज ही नशे त्याग दो, अज ही सिगरेट त्याग दो, अज ही नशे को छड़ दो। प्रभु तुहानू मुक्ति देगा, प्रभु तुहानू चंगाई देगा, प्रभु तुहानू छुटकारा देगा, प्रभु अनंत जीवन देगा, प्रभु तुहानू मुक्ति देगा, प्रभु अनंत जीवन देगा। प्रभु अनंत जीवन देने लिए जगह ते मौजूद है। सिर्फ अपने प्रभु को पुकारो। जेकर तुसीं बाइबल नहीं पढ़ते, तुहानू तौबा करने की जरूरत है। जेकर तुसीं पवित्र जीवन नहीं जी रहे, तुहानू तौबा करने की जरूरत है। जेकर तुहाडी जिंदगी च घमंड है, तुहानू तौबा करने की जरूरत है। जेकर गुनाह और पाप है और नशे ते बदमस्तियां हैं, तुहानू तौबा करने की जरूरत है। जे अज भी तुसीं रीतां नूं मना रहे हो, तुहानू तौबा करने की जरूरत है। जे अज भी संसार का जीवन जी रहे हो, तुहानू तौबा करने की जरूरत है। आज ही प्रभु के सच्चा पश्चाताप करो। प्रभु आज ही तुहानू जीवन देगा, आज ही छुटकारा देगा, प्रभु आज ही चंगाई देगा, प्रभु आज ही मुक्ति देगा, आज ही अनंत जीवन देगा। सब प्रार्थना करते जाओ, अपनी गलतियों प्रभु के मन दे जाओ। और पवित्र आत्मा मौजूद है, तुहानू माफ करने वाला। आज ही सच्चा पश्चाताप करो। आज ही गलतियों को मन लो, प्रभु को कह दो, प्रभु मैनू माफ कर, मैं तो दूर रही हाँ, मैं तेरे तो दूर रहा हाँ। पवित्र आत्मा तेरे माफ कर देगा। उनके तौबा कर, उन्हें चेते कराया है, उस प्रभु ने तुहानू याद कराया
अपने प्रभु को पुकारो। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ वो पिता इस जगह थे, पवित्र आत्मा इस जगह थे। प्रभु यीशु मसीह तेरिया बेटियां तेन पुकार रही हैं, तेरे बेटे तेन पुकारे, प्रभु तेरे लोग आज तेन पुकारे हैं। मेरा प्रभु तू उत्तर किया, इन्होंने सुना प्रभु, इनके साथ ने सुना प्रभु, इनके प्राणों ने सुना प्रभु यीशु। इस जिंदगियां तब्दील हो, ये प्राण बचन प्रभु तेरी आमद में प्यार हो। बच्चियां रेंगाना जे तेरी दया ना हो, मैं बच्चियां रेंगाना जे तेरी दया ना होंदी, मैं बच्चियां रेंगाना जे तेरी दया ना होंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होंदी। हे सामल दाना जे तेरी दया ना होंदी, हे सामल दाना जे तेरी दया ना होंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होंदी। हे सामल दाना जे तेरी दया ना होंदी, हे सामल दाना जे तेरी दया ना होंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होंदी। सारे गावांगे मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होंदी। जिन्नी वार भी डिगया तू मैनू चुकिया है, जिन्नी वार भी डिगया तू मैनू चुकिया है। दित्ती यार तसल्ली जद दिल मेरा टुटिया है, दित्ती यार तसल्ली जद दिल मेरा टुटिया है, दिल मेरा दुखिया है, दिल मेरा दुखिया है। मेरे दुख तू सहना ना जे तेरी दया ना। सारे गावांगे, सारे मिलके गावांगे। मेरे दुख तू सहना ना जे तेरी दया ना होंदी। ऐसा मैंने गाना जे तेरी दया ना होंदी, ऐसा मैंने गाना जे तेरी दया ना होंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होंदी। मुँह तो तेरे गीत में यीशु कदे भी गांदा ना, मुँह तो तेरे गीत में यीशु कदे भी गांदा ना। तेरी महिमा दे गई साज मैं कदे बजांदा ना, तेरी महिमा दे गई साज मैं कदे बजांदा ना, साज मैं कदे बजांदा ना, साज मैं कदे बजांदा ना। तेरी छावे पैंदा ना जे तेरी दया ना होंदी, तेरी छावे पैंदा ना जे तेरी दया ना होंदी। ऐसा मैंने दाना जे तेरी दया ना होंदी, ऐसा मैंने दाना जे
दुख तू से दाना जे तेरी दया ना होंदी मेरे दुख तू से दाना जे तेरी दया ना होंदी इस मेले दाना जे तेरी दया ना होंदी इस मेले दाना मिलदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मिलदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया दया ना हुंदी मैं बचिया ने दाना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रे दाना जे तेरी दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी। सब अपनी अखा बंद ही रखणगे। असीं आखिरी प्रार्थना च जांदे हां। मेरे समर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हाँ प्रभु तेनों लख लख बार असीं धन्नवाद दिंदे हां क्योंकि तू सानू अपना वचन जो दिता है वो मेरे पिता तेरा वचन है जिन्हें सानू याद कराया कि असीं की हाँ तू सानू अपना बेटा बनाया है प्रभु यीशु मसीह असी तेरे विचों निकले हाँ तां जो तेरे गुणां नूं प्रगट करिए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह तू सानू याद कराए कि असी अपने समय नूं वेखिए कि समा की पुकार रहा है प्रभु समा पुकार रहा है कि तेरी दुल्हन तैयार होवे प्रभु ये अज समा पुकार के कह रहा है कि वो सेवकाई शुरू होवे जिहदा वादा किया गया है मेरे पिता मेरी दुआ है तेरे जिंदा नाम च जिन्होंने तेरे वचन को सुनिया है मेरे प्रभु अपनी जिंदगी का सुधार कर और तेरी आमद लिए तैयार हो प्रभु मेरी दुआ है प्रभु ब्रदर फरियादे होना जिन्होंने अपने घर में संगति का प्रबंध किया है क्यों जो तू उन्होंने जीवना दे विच वड्डा काम किया है प्रभु उस गल तो खुश हैं कि साडे यीशु मसीह दे अगे जो प्रार्थना कीतियां जांदियां ते यीशु उन्हां प्रार्थना दा उत्तर दिंदा है प्रभु तिस घर नूं बड़े मुश्किल दे विचों और बुरे हालातां दे विचों प्रभु बलदी हुई पट्टी चों तू इन्हां नूं बाहर कढिया तेरा धन्नवाद है प्रभु मैं दुआ करदा अगे भी इस परिवार दी तू सहायता ते मदद कर ब्रदर फरियादे उन्हां नूं पत्नी उनके बेटियां नूं बेटे नूं प्रभु तू बहुत बरकत दे जिन्हां दे वसीले नाल अज दा कलाम तू साडे उत्ते प्रगट कीता और सानू प्रभु तू कुछ चेते कराया जो असी भुल चुके सी मेरे पिता मेरी दुआ है प्रभु जिन्ने भी इस जगह ते बेटियां बेटे तेरे आए हैं वचन सुनन दे लई प्रभु मैं विश्वास करदा हां इन्हां ने तेरे को बरकत ले ली है मैं नीचा करदा हां प्रभु क्योंकि तू इन्हां नूं घुटनियां ते लेके आया है प्रभु इन्हां ने अपनी गलतियां दा सच्चा इकरार कीता है प्रभु हुण इस इकरार उत्ते चलण दी इन्हां नूं शक्ति दे प्रभु ये तेरे वचन च अगे वधदे जाण प्रभु तेरी सेवा विच लगे रहन प्रभु तेरी भगती विच लगे रहन तेरी आमद लई तैयार होण मेरे पिता मेरी दुआ है जो सारी कलीसिया लई इस घर ने प्रभु खाने का प्रबंध किया गया शरीरक रोटी का प्रबंध किया गया है मैं दुआ करदा यीशु मसीह का नाम विच सारा खाना मसा हो जाए और प्रभु सखाने उत्ते वो बरकत आवे जो तू 5 रोटियां ते 2 मच्छियां ते उडेल दिती वो खाना खादा गया फिर भी वधिया प्रभु तू अज भी ओही परमेश्वर है तो बदलदा नहीं है प्रभु सखाने उत्ते यीशु नाम च बरकत होवे जिस कमाई विचों चीज़ां तैयार कीते गए बहुत बरकत दे जो तेरी हुजूरी विच आया मैं विश्वास करदा तू इन्हां नूं छुया है इन्हां नूं चंगा कीता है इन्हां दी परेशानी दूर कीती है इन्हां दे हिरदियां तो बोझ दूर कीता है ये तेरे वचन नाल भर गए है प्रभु ये तेरे कलाम नाल भरे है प्रभु तेरे मसा नाल भरे है प्रभु तेरी हुजूरी इन्हां दे जीवनां विच बनी रहे पिता मेरी दुआ है जिस तरह तू साडे इस घर विच आउण वेले मदद कीती प्रभु वापस जाने वेले भी तू साडे सारियां दी बड़ी मदद सहायता कर। ये दुआ यीशु मसीह दे जिंदा नाम च मांगदे।